ओके, पुनः दोस्तों आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आप लोगों के बीपीएससी सेवन्थ फेज की जगह जो अब एट्थ फेज आया यानी कि सेकंड फेज जिसे बोला जा रहा है उसके बारे में। उसमें आप लोगों को प्राथमिक के लिए किसी भी प्रकार की कोई सीट नहीं देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी कुछ अपडेट निकल के आया है कि 9,500 के आसपास आपकी प्राथमिक में भी सीट देखने को मिल रही है, कक्षा 1 से 5 में भी। जिसकी अप्लाई डेट जो को लेकर बच्चे बड़े परेशान थे कि सर साइट नहीं चल रही है और अप्लाई कब से होगा, कैसे होगा, नहीं ऑप्शन आ रहा है। लेकिन दोस्तों उसी के लिए अभी अभी आपका एक अपडेट आया, अभी तो नहीं बोलेंगे, लेट नाइट अपडेट आया। अपडेट क्या था देख सकते हो। 15/11/2023 यानी कि कल रात में आपका ये अपडेट आया था। नोटिफिकेशन जो है ये इंपॉर्टेंट नोटिस स्कूल टीचर फॉर क्लास 1 to 5 एजुकेशन डिपार्टमेंट, या फिर आप बोल सकते हो अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। क्या है ये नोटिफिकेशन? अगर हम इसको ओपन करते हैं और डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं तो ये है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ज्यादा कुछ बड़ी बातें नहीं है दोस्तों, आप लोगों को समझना पड़ेगा इस चीज को कि इसके अंतर्गत पहला तो आपसे यह बोला गया है कि आप लोग भारत के नागरिक होने चाहिए। तो ऑल ओवर इंडिया का कोई भी बच्चा हो अप्लाई कर सकता है इसके अंतर्गत। साथ ही साथ में राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा जो समय समय पर शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, चाहे वो सीटेट पेपर 1 हो चाहे बीटेट पेपर 1 हो, कोई भी हो, आप लोग क्या हो उत्तीर्ण होने चाहिए। यानी कि अपेयरिंग वालों को इस बार किसी भी प्रकार का कोई मौका नहीं दिया गया है। चाहे बीटेट हो चाहे सीटेट हो, पेपर 1 पेपर 2 नहीं, पेपर 1 वो पास आउट होना चाहिए। और साथ ही साथ में दोस्तों आपके इसके अंतर्गत कुछ और बातें कही गई हैं, जैसे योग्यता। योग्यता में आप इतना समझ लीजिए, आप डीएलएड के स्टूडेंट हो या फिर डीएड के स्टूडेंट हो, बीएड को छोड़ दीजिए, बीटीसी जेबीटी किसी भी नाम से जानते हो, वो आपके पास आउट होना चाहिए। फाइनल ईयर वाला भी बात नहीं कर रहा हूं, अपेयरिंग वाली बात नहीं कर रहा हूं, आप पास आउट होने चाहिए। साथ ही साथ में आपका उच्च माध्यमिक के अंतर्गत यानी कि 12वीं के अंतर्गत 50% नंबर होने चाहिए। आप एलिजिबल हो, फॉर्म डाल सकते हो। 2 ईयर का डिप्लोमा किसी भी नाम से जानते हो वो आपके पास होना चाहिए, वही आपकी यहां पर बात कर रखी है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ सकते हो, ये आपके पास रहा। अब कई बच्चे कहेंगे सर हमारे पास नहीं है 50% मार्क्स, तो 45% मार्क्स को भी यहां पर मौका दिया गया है। आप टेंशन मत लीजिएगा उस चीज को। तो ये तो पूरा का पूरा क्या है, उसका नोटिफिकेशन है कि कौन कौन बच्चा किस किस प्रकार से अप्लाई कर सकता है या कौन कौन नहीं कर सकता, और साथ ही साथ में आप लोगों के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इतनी बात सभी के सभी बच्चे समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये नहीं समझा रहा हूं मैं आपको, आप लोगों को यहां पर सबसे बड़ी बात देखो, कई बच्चे जो हैं सोच रहे होंगे कि सर हमें ये किस प्रकार का है। तो दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 5% की यहां पर छूट दी गई है। एससी एसटी जो भी कैटेगरी के अंतर्गत है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग वगैरह के लिए भी 5% की छूट की रिलैक्सेशन दी गई है, जो भी आपका सीटेट वगैरह या किसी के अंतर्गत भी हो। यानी कि अलग अलग प्रकार से वहां पर 82 यानी कि जो बिहार के अंतर्गत सीटेट के अंदर पास होते हैं वो पूरा क्राइटेरिया दे रखा है। मैंने कई वीडियो में आपको पहले समझा रखा है इस चीज के बारे में। लेकिन मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा है कि अप्लाई करने की डेट क्या हुई है और सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या पूरा का पूरा चेंज हुआ है और परीक्षा कब तक हो सकती है। तो देखो दोस्तों, अगर बात करी जाए आवेदन करने की तो आज से यानी कि 16/11/2023 अभी से ही प्रारंभ हुई है। अगर आप फॉर्म डालना चाहते हो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मेन प्रश्न है कब तक होगा, तो दोस्तों 25/11/2023 तक है। बीपीएससी चेयरपर्सन जो अतुल प्रसाद है उनका इंटरव्यू सुनोगे आप लोग, न्यूज 18 के साथ दिया था। उन्होंने कहा था लास्ट डेट हम लोग 25 रखेंगे, उसके बाद इसको नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन उम्मीद कम है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की समस्या हो जाती है, डेट बढ़ानी ही पड़ जाती है 2-4 दिन। तो वो डेट बढ़ेगी, लेकिन 16 से 25 के बीच में डेट कम नहीं है। आराम से आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये पूरा का पूरा आपका डेट का दिया हुआ है कि कब कब आप फॉर्म डाल सकते हो और कौन कौन बच्चा कहां कहां क्या है क्या है, ठीक है। अब मेन मुद्दा आ जाता है दोस्तों यहां पर सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में इस बार इन्होंने इतना तगड़ा बदलाव किया है, मतलब अगर आप लोगों की हिंदी और इंग्लिश बहुत ही मस्त है तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को। एसएसटी वगैरह सामान्य विज्ञान वगैरह भूल जाओ। देखिए क्या है पूरा परीक्षा पैटर्न। तो परीक्षा पैटर्न जो है इस बार आपके भाग मतलब 3 भागों में बटा रहेगा। 3 भाग कहने का मतलब है पिछली बार 2 भाग में था, लैंग्वेज वाला अलग सामान्य वाला अलग, लेकिन इस बार 3 भागों में बांटा है और तीनों भागों को मर्ज कर दिया। एक ही दिन एग्जाम होगा, 2 दिन एग्जाम नहीं होंगे पिछली बार की तरह। क्या है देखो, भाग 1 जो है वो 30 नंबर का पूछा जाएगा आपसे, भाग 2 है वो आपका 40 नंबर का पूछा जाएगा, और भाग 3 जो है वो आपका 80 नंबर का पूछा जाएगा। तो भाग 1 भाग 2 और भाग 3, 3 भागों में इसको बांटा गया है, 30 40 और 80 नंबर का। अब ये 30 40 80 क्या है समझ लीजिए। पेपर का जो अवधि हो गया यानी कि टाइम मिलेगा आप लोगों को 2.5 घंटे, जैसे सीटेट में 2.5 घंटे मिलते हैं वैसे ही कुल अंक होंगे 150 और कुल प्रश्न होंगे 150।
150 प्रश्न होंगे, 150 मिनट दिए जाएंगे, आपको उसके अंतर्गत ही पेपर करना होगा। अब ये तीनों के तीनों भाग क्या है समझ लीजिए। भाग एक के अंतर्गत आप लोगों की भाषा आएगी और ये क्वालिफाइंग पेपर होगा, आपको क्वालिफाई करना होगा, जिसमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, उर्दू या फिर बंगला होगा। चुनाव आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इंग्लिश उर्दू चुनते हो, इंग्लिश हिंदी चुनते हो या इंग्लिश बंगला चुनते हो। इंग्लिश आपको लेनी ही पड़ेगी, जिसमें आपको कम से कम कितने 30% अंक लाने ही लाने पड़ेंगे। अब 30%, 30 का निकालोगे, आप खुद सोच के देखिए, 30% अगर हम लोग 30 का निकालेंगे तो लगभग लगभग वो 9 मार्क्स बनते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आपको 30 में से 9 नंबर तो लाने ही लाने पड़ेंगे। तो ये 30 नंबर जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है। बाकी बच जाता है आपका 120 नंबर। क्या है? 120 नंबर। और यही 120 नंबर आपकी मेरिट तय करेगा। 30 नंबर मेरिट तय नहीं करेगा, यही 120 नंबर मेरिट तय करेगा। इसी 120 नंबर में आप लोगों को क्या होना है? ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करने हैं। अब इस 120 की बात करी जाए तो 40 नंबर का भाग 2 है। भाग 2 में क्या पूछा जाएगा? तो वही सामान्य अध्ययन के रूप में प्राथमिक गणित पूछा जाएगा, मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग पूछी जाएगी, सामान्य जागरूकता पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये सारी की सारी चीजें पूछी जाएंगी। अब ये सारी की सारी जो चीजें होंगी वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग होगी, वही आप लोगों को तैयार करना होगा। आप अगर पहली से 5वीं तक की पढ़ रहे हो तो कम से कम आपको 10वीं तक की किताबें पढ़नी होगी। ठीक है, तो ये है 40 नंबर का, जिसे आप जीएस का पोर्शन बोल सकते हो, 40 नंबर का पूछा जाएगा। अगला मेन 80 नंबर का पोर्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं थी, इस बार इंपॉर्टेंट बहुत है इसकी। क्या है ये? तो ये भाग 3 हिंदी भाषा का होगा या उर्दू भाषा का होगा या फिर बंगला भाषा का होगा। इन तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना है आपको, जिसमें भी आप देखना चाहते हो, जिसमें भी आप देना चाहते हो उसमें से। तो हिंदी या उर्दू या फिर बंगला, ये 80 नंबर की। कई बच्चे कंफ्यूज हैं, 80 नंबर का सामान्य अध्ययन तो नहीं पूछा जाएगा। नहीं दोस्तों, 80 नंबर की भाषा पूछी जाएगी। तो बात करी जाए दोस्तों, 30 नंबर की भाषा आपकी पहले पूछी जा रही है और 80 नंबर की भाषा बाद में पूछी जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 110 नंबर की तो केवल भाषा ही भाषा है भाई। तो अगर आपने 110 नंबर की भाषा तैयार कर ली तो भाषा में बहुत ज्यादा आपकी क्या है? कमांड हो जाएगी। अब भाषा को तैयार करना क्या है? तो देखो दोस्तों, भाषा को तैयार करने के बहुत तरीके हैं। या तो आप खुद पढ़ लो, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। जब तक खुद प्रयास नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। नहीं तो 3.5 से 4 घंटे की मैंने आपकी एक हिंदी की वीडियो बनाई हुई है, अपने चैनल पर रखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। नहीं तो जल्दी ही मैं आप लोगों की छठ पूजा के बाद, मैं छठ तक का वेट कर रहा हूं, छठ पूजा के बाद आपकी डिटेल क्लासेस शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो 110 नंबर की आपकी भाषा होने वाली है। अब कई बच्चे परेशान होंगे इसमें। तो देखो दोस्तों, पहले जो 30 नंबर में है ना, इसमें 20 प्लस में 10 होगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर ऐसे कैसे? तो दोस्तों, इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें 25 प्लस में 75 था, यानी कि 100 नंबर का भाषा का पेपर था, तो 75 नंबर की हिंदी थी और 25 नंबर की इंग्लिश थी। तो इसमें से 20 नंबर की हिंदी होगी और 10 नंबर की आपकी इंग्लिश होगी, और 80 में तो केवल 80 नंबर की तो होगी। कहने का मतलब है यहां पर कि 100 नंबर की आप लोगों की हिंदी पूछी जाएगी केवल। ठीक है, 100 नंबर की केवल हिंदी पूछी जाएगी, और बचेगा आपका 10 नंबर का तो वो इंग्लिश पूछा जाएगा। बचेगा आपका 40 नंबर, तो 40 नंबर में आपका जीएस नंबर पूछा जाएगा। अब 40 में से जीएस में आपको क्या तैयार करना है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर मैं इस पेपर को देता तो मैं क्या तैयारी करता? मैं तैयारी करता केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, भूगोल की और पर्यावरण अध्ययन की। केवल मैं ये 3 चीज करता नीचे से। ऊपर से करता प्राथमिक गणित की और रीजनिंग की। और प्राथमिक गणित और रीजनिंग मैं करता भी नहीं, सही बताऊं तो, क्योंकि रीजनिंग आप कितना भी पढ़ लो, केवल आप उसमें मेथड जान सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा वो माइंड के अंदर क्लिक तभी होगा जब आपके सामने क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें मेथड आपको पता होना चाहिए सॉल्व कैसे होता है। तो इसलिए मेथड आप लोगों के आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पता है कि नहीं पता। फॉर एग्जांपल की मेरी बात करें तो मेरे को मेथड पूरे के पूरे पता है, इसलिए मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। रही बात प्राथमिक गणित की, तो प्राथमिक गणित पे भी मैं ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये दोनों की दोनों मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूं, तो मुझे इतना ध्यान मैं नहीं देता इनके ऊपर, क्योंकि ज्यादा नंबर की नहीं आती। ज्यादा ध्यान देता मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर, भूगोल पर, पर्यावरण अध्ययन पर। मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता सामान्य विज्ञान पर, या फिर सामाजिक विज्ञान पर, या सामाजिक जागरूकता के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता मैं। क्यों? डेली के रूप में पढ़ लेता और ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए अगर आप लोग यहां पर तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग भाषा, इंग्लिश, हिंदी और सामान्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, प्राथमिक गणित और मानसिक क्षमता, इन 5 सब्जेक्ट के ऊपर, और कुल वो ऊपर 2 सब्जेक्ट के ऊपर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कंसंट्रेट करो, उतना ज्यादा फोकस करो। आप लोगों के उतने ही ज्यादा अच्छे नंबर निकल कर आएंगे। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों मैं अगर आप लोगों से
बताऊं तो इस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। बाकी आप इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हो, कैसे किस चीजों के ऊपर फोकस कर सकते हो, जल्दी मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर क्या होगा उससे, तो दोस्तों मेरे द्वारा लास्ट टाइम जो पढ़ाया हुआ था काफी सेलेक्टेड हुए थे बच्चे, उनमें से जो है मेरे खुद की घर में ही एक सिलेक्शन है मेरी सिस्टर का। तो ये नहीं है कि मैंने ये इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, लास्ट टाइम काफी सिलेक्शन हुए हैं। हाँ वो बात अलग है, कई बच्चे कहेंगे सर लेडीज का ज्यादा, हाँ लेडीज का ज्यादा हुआ है, पुरुषों का कम हुआ है, इतना मैं मानता हूं क्योंकि बिहार में छूट है। ठीक है, तो ये है कुल मिलाकर आप लोगों के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, आप लोगों को समझा दूंगा, आपको पढ़ा दूंगा, आप उस तरीके से देख लीजिएगा। कब, छठ पूजा के बाद आप लोगों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, क्योंकि छठ पूजा तक मुझे लगता है आप लोग भी इतना पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि ये फेस्टिवल बिहार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपी बिहार के लिए। ठीक है, रही बात पेपर कैसा आएगा, तो पेपर दोस्तों जो आएगा वो आएगा वस्तुनिष्ठ, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर आएगा, और पेपर में किसी भी प्रकार का ऋणात्मक अंक यानी कि नेगेटिव मार्क नहीं होगा। अगर आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन गलत कर दिया है तो गलत का आंसर नहीं कटेगा, वो आपका पॉजिटिव में ही रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पूरा का पूरा पेपर आप लोग अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों ये परीक्षा पैटर्न में इस बार बहुत ही बड़ा चेंज किया गया है। जो पिछली बार 220 नंबर का पेपर था वो इस बार सिमट कर केवल 150 नंबर का रह गया है, और पिछली बार जो पेपर जो था वो अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे का पेपर था, वो अब घटकर क्या हो गया है 2.5 घंटे का पेपर रह गया है। तो कुल मिलाकर पेपर में बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए पूरा का पूरा ये। अब मेन मुद्दा आ जाता है आप लोगों के लिए कि सर एग्जाम डेट, परीक्षा तिथि क्या रहने वाली है। तो देखो दोस्तों मैंने जो है बीपीएससी चेयरपर्सन के 2 इंटरव्यू देखे हैं, दोनों के दोनों इंटरव्यू में उन्होंने अलग अलग डेट बताई है, लेकिन उन्होंने ये बोल रखा है कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो परीक्षा हम लोग ली जाएगी वो ठंड के माह में तो नहीं ली जा सकती, क्योंकि ठंड में जो है कुछ प्रकार के जो है दुरुपयोगी या फिर अल्लाह चोर चकारी हो जाती है। ठंड के दिनों में बच्चा भी कहाँ रुकेगा प्लेटफॉर्म वगैरह पर, उनको भी दिक्कत होगी। तो ये परीक्षा या तो दिसंबर माह में होगी या फिर फरवरी में होगी। दिसंबर की बात करी जाए तो दिसंबर में उन्होंने जो डेट दी है वो दी है 6, 7 और 8। ये एक इन्होंने एक इंटरव्यू में डेट बोली है जो कि न्यूज 18 के साथ बोली थी, और बाकी जो डेट बोली थी उन्होंने 15, 16 और 17 डेट बोली थी उन्होंने एक दूसरे इंटरव्यू में। तो दिसंबर में आपकी ये 2 डेट निकल कर आ रही हैं, और फरवरी की बात करी जाए तो फरवरी में इन्होंने मिड ऑफ फरवरी बोल रखा है, मिड फरवरी बोल रखा है इन्होंने, फरवरी ये इन्होंने बोल रखा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों फॉर्म आप लोगों के 25 तारीख तक अप्लाई होंगे, और ना करते हुए 30 तक भी चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए ये वाली डेट तो बहुत ही ज्यादा कम उम्मीद है कि इस वाले डेट पर आपकी परीक्षा होगी, क्योंकि काफी नजदीक आ जाता है। स्कूल अलॉट करना, सेंटर बनाना, फिर वहां पर व्यवस्था करना, सभी में 1 महीना कम से कम चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो 15 दिन तो चाहिए चाहिए। तो या तो आप लोगों की ये डेट होगी या फिर ये डेट होगी, ज्यादातर उम्मीद जो है वो इसी के ही लग रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो है नजदीक फेस्टिवल की वजह से देखने को मिल रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं ये बोलूंगा कि आप लोग इस डेट को ध्यान में रखकर तैयारी करिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम कभी भी किसी प्रकार से भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर आप लोगों के लिए एक पूरा का पूरा पोर्शन की किस प्रकार से आप लोगों का परीक्षा पैटर्न होने वाला है, क्या क्या चेंज किए गए और किस किस प्रकार से चीजें हैं, और आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो किन चीजों के ऊपर तैयारी आपको फोकस करके रखनी चाहिए, और साथ ही साथ में मेरी तरफ से क्लासेस जो है आप लोगों को कब से देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप सभी बच्चों को ध्यान रखना, अच्छे से अच्छा पेपर अटेम्प्ट करके आना है इस चीज के अंतर्गत। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज के लिए अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं सारे के सारे बच्चे समझ गए होंगे। बाकी किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा होगी या कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। क्लासेस के लिए परेशान नहीं होना है, छठ तक का वेट कर लीजिए, मंडे से आपकी क्लासेस रेगुलरली हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।